STET एग्ज़ाम 2025 जो एग्ज़ाम डेट है आज 19 अक्टूबर 2025 को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ सेकेंड शिफ्ट का, उसमें जो है शिक्षण कला और जीके का कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया, तो आगे आने वाले जिनका भी शिफ्ट है वो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पर, जैसा कि क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित मानी जाती है, तो ये परियोजना विधि हो जाएगा आपका राइट आंसर, परियोजना विधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या मानी जाती है, तो अनुभव से व्यवहार परिवर्तन, अनुभव से व्यवहार परिवर्तन जो कि अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यही है, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, तो उद्देश्य का निर्धारण है, तो पहला उद्देश्य का निर्धारण है, और अंतिम चरण क्या है, तो मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अधिगम में प्रेरणा की भूमिका क्या होती है, तो प्रेरणा की भूमिका जो होता है प्रेरक शक्ति के रूप में, प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, तो ब्लूम का नियम है। शिक्षण का वर्गीकरण जो है ये है ब्लूम का नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लूम की वर्गीकरण जो पद्धति में संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो संबंधित है ये ज्ञान और समझ से है, ज्ञान और समझ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर किया जाता है, तो शिक्षण विधि का जो चयन होता है ये विषय वस्तु और छात्रों की आवश्यकता पर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विषय वस्तु और छात्रों की आवश्यकता पर, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी विशेषता जो है शीघ्र जानकारी देना, शीघ्र जानकारी देना, ये व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रश्नोत्तर विधि में क्या प्रमुख होता है, तो प्रश्नोत्तर विधि में जो प्रमुख होता है कि संवाद आधारित शिक्षण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायोगिक विधि में क्या आवश्यक है, तो प्रायोगिक विधि में जो होता है प्रयोगशाला या सामग्री जो कि आवश्यक होता है, प्रयोगशाला या सामग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि परियोजना विधि का सूत्र किसने दिया था, तो किलपैट्रिक, आप लोग इसको याद कर लीजिए, किलपैट्रिक परियोजना विधि का सूत्र जो दिया था किलपैट्रिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षण को संगठित बनाना, शिक्षण को संगठित बनाना, ये पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्बर्ट की पाठ योजना में कितने चरण है, तो हर्बर्ट की पाठ्य योजना में 5 चरण है, 5 चरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है, तो माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है कि शिक्षक को विशेष कौशल सिखाना, शिक्षक को विशेष कौशल सिखाना, ये माइक्रो टीचिंग का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि जो सामान्यतः कितनी होती है, तो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का जो अवधि होता है ये 5 से 10 मिनट का होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभावी कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए, तो प्रभावी कक्षा वातावरण जो होता है सहयोगपूर्ण और उत्साहवर्धक होता है, सहयोगपूर्ण और उत्साहवर्धक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्य पुस्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो पाठ्य जो पुस्तक होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि अध्ययन की दिशा देना, अध्ययन की दिशा देना, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं, ये मेन पुस्तक पाठ्य पुस्तक से ही पता चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तकालय छात्रों के लिए क्या कार्य करता है, तो पुस्तकालय जो होता है ये छात्रों के लिए आत्म अध्ययन का अवसर देता है, आत्म अध्ययन जो है ये अवसर देता है पुस्तकालय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सिर्फ अपने ही पढ़ लेना यही है, पुस्तकालय में अपना सिर्फ अध्ययन कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक आदर्श शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो सहानुभूति और धैर्य,
सहानुभूति और धैर्यवान होता है, जो भी शिक्षक होते हैं धैर्यवान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगम में सुधार करना, ये शिक्षण में मूल्यांकन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आकलन का तात्पर्य क्या है। तो आकलन का जो तात्पर्य होता है कि विद्यार्थी की प्रगति का सतत मूल्यांकन, विद्यार्थी के प्रगति का सतत मूल्यांकन ये आकलन का तात्पर्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है। तो जिसमें ऑप्शन में था कि शिक्षक का वेतन एवं उद्देश्य, सामग्री, मूल्यांकन। तो ये सभी घटक जो है प्रमुख घटक है, पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक है उद्देश्य, सामग्री, मूल्यांकन, लेकिन नहीं पूछा गया था, तो ये शिक्षक का वेतन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्यक्रम निर्माण में किसका ध्यान रखना चाहिए। तो किसका ध्यान रखना चाहिए, तो विद्यार्थी की आवश्यकता का और समाज की अपेक्षाएं कि क्या समाज चाह रहा है, और नेक्स्ट जो है शिक्षण का उद्देश्य भी होना चाहिए। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है ये विद्यार्थी की रुचि होता है। विद्यार्थी का रुचि रहेगा तभी वो आगे पढ़ सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अध्ययन को रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि उद्देश्य सामग्री का एक उदाहरण है, तो चार्ट है। उद्देश्य दृश्य सामग्री का एक उदाहरण क्या है, चार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चार्ट बनाना ये हो जाता है। दृश्य सामग्री का एक उदाहरण चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण क्या है। यानी कि श्रव्य यानी कि सुनना और दृश्य मैंने देखना, यानी कि सुनना और देखना दोनों चीज़ किस में होता है, तो फिल्म आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्यवहारिक शिक्षण से तात्पर्य क्या है। तो व्यवहारिक शिक्षण से तात्पर्य है कि वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम का होना, ये व्यवहारिक शिक्षण से तात्पर्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि शिक्षक की सफलता किससे आंकी जाती है। तो छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन से ही शिक्षक की सफलता आंकी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक नज़र पढ़ लेते हैं, तो आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किए थे। तो ये भारत में सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का जो था ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था। ये तीन कठिया जो चल रहा था यहाँ बिहार में, उसके विरुद्ध था, नील के खेती के विरुद्ध था। तो जिसमें राजकुमार शुक्ल ही बुलाए थे महात्मा गांधी को। तो सबसे पहला सत्याग्रह भारत में जो हुआ था बिहार में चंपारण सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को होता है क्या, कि क्रस्ट और मेंटल कोर होता है। 3 भाग में पृथ्वी को बांटा गया है। तो क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, मेंटल होता है बीच वाला, और जो होता है कोर ये सबसे बीच वाला केंद्रित जो होता है ये होता है कोर। तो क्रस्ट जो है भूपर्पटी इसी को कहते हैं। तो बाहरी परत जो है क्रस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि बन करके संविधान जो तैयार हो गया था ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है। तो बिहार में जो सबसे अधिक जो वर्षा होता है ये होता है उत्तरी बिहार में, उत्तर बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसी के कारण, और जो नदियां हैं इसी के कारण, जो कि उत्तर बिहार जो है बाढ़ों से ग्रसित होता है ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शून्य की खोज किसने किए थे। तो शून्य का खोज जो है ना ये आर्यभट्ट किए थे, और शून्य का खोज आर्यभट्ट किए थे। और आर्यभट्ट के नाम से ही भारत का जो सबसे पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट जो भेजा गया था,
ये जो 1975 में भेजा गया था, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है तो ये जो नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो जिला है ये वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो आरबीसी का बहुत सा कार्य है, लेकिन जो मेनली रूप से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल हो जाएगा, और या तो हिंदी में कह सकते हैं जो कि लाल रक्त कणिका। तो इसका जो मेनली कार्य जो होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये मेन इसका कार्य है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लेकिन सदन कितने हैं 2। 3 अंग कौन कौन होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन 2 सदन कौन है, तो लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर जो हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर विद्या का नगर कहा जाता है। तो नालंदा, जो नालंदा है ये विद्या का नगर कहा जाता है। तो इतना क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जैसा अगर जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।